क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो ज़रूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। देश में ऐसी सरकार है कि अगर उनकी मन माफिक काम नहीं करोगे तो आपकी चूड़ी टाइट कर दी जाएगी और शाम दाम दंड भेजते जैसो को चाह रहे हैं ऐसो आपको करना पड़ेगा। अब आप ये बात कहोगे कि आखिर ये बात कहाँ से आई? जरूर बताएंगे कि बात कहाँ से आई। ये बात आई है कि अभी अभी आपको मालूम पड़ी होगी कि बिहार में सरकार की अदला बदली है गई है। लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र छोटे वाले उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, मालूम होगी। अब उप मुख्यमंत्री बन गए और बीजेपी बाहर निकाल के इन्होंने फेंक दी है, तो बीजेपी के सुर बदल गए हैं और उनकी कनपट्टी बिल्कुल लाल है रही है और गुस्सा साथ में आसमान पे है। और सीबीआई को पुराने केस की खबर मिल गई है। अब सीबीआई ने अपना जांच को दायरा बढ़ा दिया है। तेजस्वी यादव वहाँ में लिपटे हुए हैं। अब तक तो बिल्कुल शांत थी सीबीआई, कोई जिक्र नहीं चल रहा हो, लेकिन अचानक सरकार बदलते ही एकदम बहुत ही तेज रूप में दिखाई दे रही है सीबीआई। मालूम है आपको? नहीं मालूम तो हम बता रहे हैं, सुनो। बिहार में नीतीश सरकार कैबिनेट विस्तार है, मतलब सरकार में कैबिनेट को विस्तार है। रोया में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं। एक तरफ पटना में मंत्री की शपथ के लिए मंच तैयार है, तो वहीं सीबीआई ने आरजेडी की मुश्किल बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। सीबीआई चाह रही है कि आईआरसीटी होटल घोटाले में ट्रायल तेजी से चलाया जाए। यह केस में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी को आरोपी बनाया है। या के अलावा 11 अन्य लोगों के नाम भी या घोटाले के आरोप इनके तौर पर दर्ज हैं। स्पेशल सीबीआई कोर्ट में 4 साल पहले एजेंसी ने चार्जशीट दाखिल करी, लेकिन अब तक या मामले में आरोप तय नहीं करे गए, बहस भी शुरू नहीं करी। या मामले के एक आरोपी ने फरवरी 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सीबीआई के एक्शन को चुनौती दी। उन्होंने कही कि एजेंसी ने यह केस में उनको नाम शामिल करने से पहले सरकार की मंजूरी नहीं ली। ऐसा करना जरूरी हो क्योंकि जब यह अपराध हुआ हो वह वक़्त वो सरकारी कर्मचारी है। यही आधार पर सीबीआई कोर्ट की ओर से चार्जशीट को संज्ञान लिए जाने को भी चुनौती दी गई। उनकी अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने विनोद कुमार अस्थाना को ट्रायल कोर्ट में पेशी से छूट दे दी। अब पूरी खबर देख क्या लोगे, बात मेन सुन लो कि अब तक बिल्कुल शांति ही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव जब से उप मुख्यमंत्री बने हैं तो सीबीआई ने जांच की दायरा अपना बढ़ा दियो है और जाल फैलाना शुरू कर दियो है। अब मछली कब तक जाल में आवेगी ये देखने वाली बात होगी। आप सब लोगों को भी पता पड़ जाएगी। यानी कि सरकार के खिलाफ अगर सरकार बनाओगे तो सरकार अपनों शिकंजा कसेगी और आपको लपेटा में लेगी। और यही हिसाब से देश में जिन कितने लोगों को लपेटा में लपेट रखो है और लोगन की दिल में है, जुबान पे ना आवे, जुबान सिम जाए। अगर कछु बोलें तो सीबीआई ईडी। अब मेरी बात को आप समझ गए हो। अब दायरा सीबीआई को और कितना आगे बढ़ेगा, सरकार कितने दिन चलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो आने वालों वक्त बता दो। लेकिन बसपा सुप्रीमो जो यह बात को कह में है कि विरोधी पार्टी सत्ताधारी पार्टी शाम दाम दंड भेद को इस्तेमाल कर रही है, तो यह बात आप अंदाज लगा लो कि दंड भेद सब चल रहे हैं, शाम तो बहुत कम है, बाकी सबका चुहरो कहीं तो भी कैसे भी करके बस चुगे के पकड़ चुका हूँ। बस मेरी बात को आप समझ गए होगे। अब दायरा सीबीआई को और कितनो आगे बढ़ेगो, सरकार कितने दिन चलेगी, क्या होगो क्या नहीं होगो, ये तो आने वालों वक्त बता दो। लेकिन बसपा सुप्रीमो जो यह बात को कह में है कि विरोधी पार्टी सत्ताधारी पार्टी शाम दाम दंड भेद को इस्तेमाल कर रही है, तो यह बात आप अंदाज लगा लो कि दंड भेद सब चल रहे हैं, शाम तो बहुत कम है, बाकी सबका चुहरो कहीं तो भी कैसे भी करके बस मेरी बात को आप समझ गए होगे।
काहे भी कीमत पे इनकी मनचाही होनी चाहिए। अगर इनकी मनचाही नहीं होगी तो आपको चैन से सोनी ना दें, सोनी ना दें। बात कुछ समझ गए होगे या तो ज़्यादा मत कहलवाओ। अगर बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है तो बात को आगे बढ़ाओ और हमारी हौसला को भी बढ़ाओ और खबर को ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूर दूर तक पहुंचा दो। नई वीडियो में फिर कल को नई खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के नहीं यहाँ देसी देख बिगल ब्रेक पगल लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।